राजों से भरी इस कायनात में इंसान का वजूद भी खुद एक सरबस्ता राज। हर चेहरे के पीछे एक चेहरा छुपा होता है। आईना कहने को तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है, मगर बजाता खुद बहुत ही पुरस्कार और पोशीदा राज बताने पर आए तो मुस्तकबिल से माजी का सफर करवा दे। नहीं तो कहते हैं आईना झूठ बोलता है। आज मैं आपको आईने का राज बताने जा रहा हूँ, कैसे माजी मुस्तकबिल की बातें बताता है, किस तरह हमें अपना आबाओ अजदाद की अरवा से मुलाकात करवा सकता है। ज़माने कदीम से जदीद तक जादू में इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। अरवा खबीसा को क्या आईने में कैद कर सकते हैं? क्या जिन्नात भी आईने का इस्तेमाल किया करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि घर में लगे आईने पर हमारे बुजुर्ग कपड़ा रखकर इसको क्यों ढाप देते थे? आपके हाथ में एक आईना हर वक्त आपको मसाइल से दोचार रखता है। इसके अलावा बहुत कुछ जो आपको चौंका कर रख देगा। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब और साइंस इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा नाम सैयद अरशद खुर्शीद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं आई ट्राइब प्रोडक्शंस। वीडियो को पूरा देखा करें और नए आने वाले से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ जिन्नात क्या होते हैं, साथ ही मौक्कल और इनकी अक़साम। जादू, जिन्नात, सिफली, मौक्कल और कव्वा किस तरह शैतान का साथ देते हैं। जैसे कि आपको मालूम है जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग की लौ से पैदा किया। इनमें मुस्लिम बातादाद कम और शैतान सिर्फ के गैर मुस्लिम ज्यादा हैं। जिन्नात की एक किस्म का यहाँ सिर्फ मैं तस्कर करूंगा जिसका नाम बसम बलाबुआ है, जिसको काबू करना नहायत ही मुश्किल तरीन काम है, जो कि खबीस जिन है, जो कि शैतान जिन्नात में नहायत ताकतवर और जादू में काम आता है। कव्वे के बारे में जो रवायत है कि वो शैतान का साथी होता है, इसलिए आपने मुख्तलिफ आसिबी जगहों पर कव्वों की तादाद बकसरत देखी होगी या उन्हें बोलते सुना होगा। दरअसल ये शैतानी मखलूकात को मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं और हमें डरा कर खबरदार करा रहे होते हैं कि शैतानी काम में मुदाखलत ना की जाए। हॉलीवुड के मुख्तलिफ फिल्मों में भी आपने मजिशियन के साथ कव्वों को जरूर मुलाहिज़ा किया होगा। सिफली या जादू टोने में तीखी, खट्टी, लेमन और दीगर चीजों का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें मिर्चें भी शामिल हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मौक्किल के बारे में और आईना, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, इसका इन सब चीजों से क्या वास्ता है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इसके सेकंड पार्ट का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, इसका साइंटिफिक पहलू क्या है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट का जरूर इंतजार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरी शॉर्ट वीडियो जरूर देखते रहे करिए। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।